हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपका एक नई कहानी गुलाबी गुलाब में। आज राधा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा सा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। कई दिनों से रोज सुबह सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन गई थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो राधा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो राधा का मन खुशी से चहक उठ जाता था। सुगंधित हो उठती थी उसकी सांसें, मन एक अजब खुशी महसूस करने लगता। और सबसे खास बात, इन सब का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता था उसके मन पर, और उसकी कलम खुद ब खुद बेकरार हो उठती नई कहानी लिखने को। पता नहीं क्या जादू था उन गुलाबी गुलाब के फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद श्याम का अगाध प्रेम भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो राधा के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें गुलाबी फूल का यह पौधा लगाया था। देखो ना राधा, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बस 1 साल की ही तो बात है, फिर आते ही चट मंगनी और पट शादी। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। श्याम को राधा को अपनी बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। श्याम तो चला गया था, लेकिन राधा हर दिन बड़े अरमानों व उम्मीदों से उस पौधे को सींचती रही। राधा का खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, गुलाबी रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए एक दूसरे को निहार रहे थे, बिल्कुल राधा और श्याम की तरह। राधा रोज उन फूलों को निहारती रहती और श्याम को याद करती थी। राधा की रोज श्याम से फ़ोन पर बात होती थी। कैसे 3 साल का प्यार दूरियों से कम हो सकता था? ये प्यार की ताकत ही तो थी जिसने उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली राधा की कलम आज बेधड़क चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता राधा उन गुलाब के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब उसे डांटती तब उसे याद आता कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी निपटाना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से कहकर खाद पानी भी डलवाया। श्याम को भी फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा को फिर भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी राधा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। राधा कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। राधा कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माँ ने दरवाजे की तरफ और जाते हुए कहा। इससे पहले कि राधा कुछ समझ पाती, दरवाजे पर श्याम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में गुलाबी गुलाब के फूल लिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।